हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ग्रो एप्लीकेशन में बैंक निफ्टी को कैसे बाय करना है इसके बारे में जानने वाले हैं। अब आप सबको पता है कि बैंक निफ्टी जो है वो एक इंडेक्स है। अब इंडेक्स को आप डायरेक्टली बाय नहीं कर सकते। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, बैंक निफ्टी का इंडेक्स 300 पॉइंट ऊपर दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कोई भी बाय या फिर सेल का ऑप्शन मुझे नहीं मिल रहा है, क्योंकि इंडेक्स को आप डायरेक्टली बाय नहीं कर सकते। तो इंडेक्स किस तरीके से बाय किया जाता है? तीन तरीके से आप इंडेक्स बाय कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, प्रॉपर ट्रेडिंग करनी है, इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना भी नहीं है, तो आप फ्यूचर्स और ऑप्शंस बाय कर सकते हो बैंक निफ्टी के। अब फ्यूचर और ऑप्शन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसकी एक एक्सपायरी होती है। पर्टिकुलर डे पे वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है और आपको नया कॉन्ट्रैक्ट वहां पे बाय करना होता है। अब निफ्टी बाय कब करते हैं लोग? जब आपको लगता है कि निफ्टी में तेजी आने वाली है तो आप उसे बाय करते हो। जब आपको लगता है निफ्टी में गिरावट होने वाली है तब उसे आप सेल करते हो। अब बैंक निफ्टी में आपको ये सारी चीजें फ्यूचर और ऑप्शंस में करने के लिए मिलती है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे हमारी बैंक निफ्टी की वॉच लिस्ट है, वहां पे जाएंगे। सबसे पहले तो आप फ्यूचर्स बाय कर सकते हो, जो कि 3 डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स आप बाय कर सकते हो। जनवरी का फ्यूचर भी आप बाय कर सकते हो नवंबर महीने में, दिसंबर का भी बाय कर सकते हो और ऑब्वियसली नवंबर का तो बाय कर ही सकते हो। तो ये 3 डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट आप एक साथ जो है वो ट्रेड कर सकते हो। आपके पास अगर पैसे अच्छे खासे हैं तो आप तीनों कॉन्ट्रैक्ट में बाइंग करके बैठ सकते हो, कोई आपको यहां पे रोकेगा नहीं। आप नवंबर मंथ में जनवरी का फ्यूचर बाय करके रख सकते हो, उसे आप एक दिन के प्रॉफिट के बाद भी बेच सकते हो, 10 दिन के प्रॉफिट के बाद भी बेच सकते हो और जनवरी के एक्सपायरी में भी बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्राइजेस कितनी है वो आपको देखनी पड़ेगी। करंट प्राइस जो है वो 44,300 है, लेकिन यहाँ पे 44,800 चल रहा है। 28 दिसंबर का जो है वो 44,500 दिखाई दे रहा है और नवंबर का 44,300 दिखाई दे रहा है। अब आप बोलोगे कि ये ज़्यादा क्यों है? क्योंकि ये प्रीमियम के ऊपर ट्रेड हो रहे हैं। बैंक निफ्टी में जो लोग फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं उनका मानना ये है कि इस डेट तक फ्यूचर की जो प्राइस है, जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, स्पॉट प्राइस भी वहां तक पहुंच जाएगी और उन्हें फायदा हो जाएगा। तो ये सिंपली कैलकुलेशन होता है निफ्टी फ्यूचर्स, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स ट्रेड करने का। अब ट्रेड करने के लिए आपको क्या चाहिए? लॉट में ट्रेडिंग करनी होती है। अब यहां पे एक चीज और है, जो भी आपका फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो मंथली एक्सपायर होता है। मंथली एक्सपायर होता है। अब मंथली कब एक्सपायर होता है? लास्ट थर्सडे को एक्सपायर होता है। 30 तारीख दी गई है नवंबर की, लास्ट थर्सडे है। 28 दिसंबर लास्ट थर्सडे है। 25 जनवरी लास्ट थर्सडे उस मंथ का, उस महीने का लास्ट गुरुवार जो होता है उस पर बैंक निफ्टी फ्यूचर की एक्सपायरी होती है। आगे हम ऑप्शन की एक्सपायरी भी देखेंगे जो कि अलग डेट पे होती है, तो वो भी देखेंगे। लेकिन एक्सपायरी होती है कॉन्ट्रैक्ट की। तो अगर आपने नवंबर का फ्यूचर बाय किया है और आपको लगता है दिसंबर में भी बैंक निफ्टी ऊपर जाने वाला है, मैं दिसंबर में भी बैंक निफ्टी बाय करना चाहता हूं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सपायरी के दिन नवंबर का फ्यूचर बेचना पड़ेगा और दिसंबर का फ्यूचर तुरंत आपको बाय करना पड़ेगा। तो इससे आपका रोल ओवर हो जाता है, यानी कि आपकी बाइंग की पोजीशन रोल ओवर हो गई। तो ये सारी चीजें आपको फ्यूचर्स में करनी पड़ती है। अब बाय करने के लिए क्या करना है? मान लीजिए मुझे नवंबर का फ्यूचर बाय करना है, सिंपली मैं बाय के ऊपर जाऊंगा और यहां पे आप देख सकते हैं लॉट जो है वो 15 क्वांटिटी का है। एक लॉट 15 क्वांटिटी का होता है, तो उस हिसाब से आपको बाइंग करनी होती है। अब यहाँ पे आपको चार्जेस दिखाई दे रहे हैं, वो चार्जेस आपको लगेंगे। लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी का फ्यूचर बाय करना चाहते हैं तो लगभग आपके पास 70-80 हज़ार रुपए होने चाहिए, तो ही आप बैंक निफ्टी का फ्यूचर यहाँ पे बाय कर सकते हो, 15 क्वांटिटी का एक लॉट। अब आप 44,350 पे फ्यूचर बाय कर रहे हो 15 क्वांटिटी का, तो उतने पैसे आपके पास होने चाहिए। मेरे पास उतने नहीं है, मैं ट्रेड लेके नहीं दिखा रहा हूं, मैं आपको सिर्फ प्रोसेस बता रहा हूं। तो ये चीज़ आपको करनी होती है। आपके पास फंड बहुत ज़्यादा लगता है अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हो। आपके पास अगर उतना फंड नहीं है, आप छोटे कैपिटल के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप ऑप्शंस ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या होता है? जहां पे आप कॉल्स बाय करते हो, पुट्स बाय करते हो। तो आपको कॉल और पुट बाय करना होता है तो आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो, जहां पे आपको सिर्फ प्रीमियम पे करना है।
अब बैंक निफ्टी का कॉल आपको बाय करना है तो स्ट्राइक प्राइस आपको देखनी पड़ेगी। अभी चल रहा है 44,196, तो 44,200 की एक स्ट्राइक प्राइस होगी, 44,300 की स्ट्राइक प्राइस होगी, 44,400 की स्ट्राइक प्राइस होगी, 44,100 की स्ट्राइक प्राइस होगी। तो हर 100 पॉइंट के बाद एक स्ट्राइक प्राइस चेंज होती है जो ऑलरेडी सेट होती है एनएसी के साइट पे। ऑप्शन चेन में आपको वो सारी चीज़ें दिखाई देगी। आपने अगर ऑप्शन चेन का हमारा वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो अवेलेबल है, जाके देख सकते हैं कि ग्रो में ऑप्शन चेन कैसे आपको देखनी है। तो ये स्ट्राइक प्राइस आपको सिलेक्ट करनी है। अब यहां पे दूसरी चीज आती है पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन क्या होता है? जब आपको निफ्टी बाय, बैंक निफ्टी बाय करना है, यानी कि बुलिश मोड में है आप और बैंक निफ्टी आपको बाय करना है, तो आप कॉल ऑप्शन बाय करते हो। और अगर आपको लगता है बैंक निफ्टी गिरने वाला है, शॉर्ट की पोजीशन है, सेलिंग में हो आप, तो आप पुट ऑप्शन बाय करते हो। यहां पे आपको पूरे पैसे देने की जरूरत नहीं, यहां पे आपको सिर्फ प्रीमियम पे करना है। अब प्रीमियम कितना है? पुट ऑप्शन का प्रीमियम 344 है, कॉल ऑप्शन का प्रीमियम 493 है। 493 इंटू 15 करोगे, जो अमाउंट होगी वो आपको यहां पे पे करनी होगी। अब यहां पे आपको कुछ और चीज दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पे, 30 नवंबर, 15 नवंबर। ये क्या है? 15 नवंबर जो है वो वीकली एक्सपायरी है और 30 नवंबर जो है वो मंथली एक्सपायरी है। बैंक निफ्टी के ऑप्शन में भी 2 एक्सपायरी होती है निफ्टी की तरह, एक होती है मंथली एक्सपायरी, एक होती है वीकली एक्सपायरी। लेकिन निफ्टी में क्या होता है? दोनों एक्सपायरी लास्ट थर्सडे को होती है, वीकली और मंथली। लेकिन बैंक निफ्टी में वीकली एक्सपायरी जो है हर वीक के वेडनेसडे को होती है, यानी कि बुधवार को होती है, और मंथली एक्सपायरी गुरुवार को होती है, मंथ के लास्ट गुरुवार को होती है। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अगर आप वीकली एक्सपायरी देख रहे हो तो आपकी एक्सपायरी वेडनेसडे को होगी, बुधवार को होगी। अगर आप मंथली एक्सपायरी बाय कर रहे हो तो वो लास्ट थर्सडे यानी कि आखिरी गुरुवार को होगी। तो ये डेट आपके सामने होती है, उस डेट को वो एक्सपायरी होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट वहां पे एक्सपायर हो जाएगा, वैलिड नहीं रहेगा। आपका प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा वो ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा उस एक्सपायरी के दिन, और आपको पेनल्टी भी लग सकती है। अब आपको अगर बाइंग करनी है बैंक निफ्टी तो आप कॉल ऑप्शन बाय करोगे, क्योंकि आपको लगता है बैंक निफ्टी और ऊपर जाने वाला है। तो आप मंथली एक्सपायरी का कॉल बाय कर सकते हो या फिर वीकली एक्सपायरी का कॉल बाय कर सकते हो। दोनों के लिए सेम प्रोसीजर है, बाय के ऊपर क्लिक करना है और यहां पे मार्केट सिलेक्ट करना है। अब आप यहां पे देख सकते हो 494 जो है वो प्रीमियम यहां पे चल रहा है, उतने ही पैसे आपको पे करने हैं। जैसे मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी फ्यूचर बाय करना है तो 70-80 हज़ार रुपए की जरूरत है, लेकिन यहां पे सिर्फ 7,460 रुपए में आपका काम बन रहा है, और बैंक निफ्टी में आप लॉन्ग पोजीशन ले रहे हो, यानी कि बाइंग की पोजीशन ले रहे हो। तो अगर आपका कैपिटल कम है तो आप ऑप्शंस ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन ये रिस्की होता है। आपको ओपन इंटरेस्ट का नॉलेज होना चाहिए, टाइम डीके का नॉलेज होना चाहिए, स्ट्राइक प्राइस का नॉलेज होना चाहिए, ऑप्शन चेन का नॉलेज होना चाहिए। ये सारे नॉलेज के साथ आपको ग्रीक्स का नॉलेज होना चाहिए। अगर ये सारा नॉलेज आपके पास है तो आपके पास कॉन्फिडेंस और साइकोलॉजी होनी चाहिए और रिस्क मैनेजमेंट होनी चाहिए, तो ही आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। अदरवाइज आप ऑप्शन ट्रेडिंग ना करें। तीसरा ऑप्शन जो मैं बताने वाला हूं वो आप ट्राई करें। अब तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका है ETF बाय करने का। अगर आप बैंक निफ्टी में लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करना चाहते हो तो आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, आपको सीधे बैंक बीज बाय करने हैं। अब ये बैंक बीज क्या है? बैंक बीज है ETF। ETF का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जो ऐसे फंड होते हैं वो एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं, NSE BSE पे ट्रेड होते हैं, उसे आप स्टॉक की तरह लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, ये जो ETF होते हैं वो क्या करते हैं? बैंक निफ्टी को रेप्लिकेट करते हैं। यानी कि जैसे जैसे बैंक निफ्टी परफॉर्म करेगा वैसे वैसे आपके बैंक बीज या बैंक के ETF परफॉर्म करेंगे। उसे आप 1 दिन से लेके 10 साल तक के लिए होल्ड कर सकते हो। कोई भी यहां पे आपको पाबंदी नहीं है। आपको लॉट में बाइंग नहीं करनी है, आप 1 क्वांटिटी से लेके 1000 क्वांटिटी तक बाय कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बाय करने का तरीका सिंपल है। जैसे यहां पे आपको देख रहे हैं PSU बैंक के लिए अलग बैंक बीज है,
बैंक बीज अलग है, यूटीआई का बैंक ईएफटी ईटीएफ अलग है। बैंक बीज अगर पीओसीयू का देखोगे तो सिर्फ 57 रुपये में आ रहा है। बैंक निफ्टी का देखोगे बैंक बीज तो 450 रुपये पे आ रहा है, और यूटीआई का बैंक ईटीएफ 44 रुपये में आ रहा है। यानी कि बहुत कम पैसे आप लगाना चाहते हैं तो आप ईटीएफ बाय कर सकते हैं। बैंक निफ्टी के तरह ही है, ये परफॉर्म करेगा। सिंपली क्लिक करना है, बाय के ऊपर क्लिक करना है, आप क्वांटिटी डिसाइड करोगे। एक बाय करना है तो 59 रुपये देने पड़ेंगे, चार्ज के साथ है ये। 2 करना है तो 2 कर सकते हो, 5 कर सकते हो, 50 कर सकते हो, 500 कर सकते हो। जितनी क्वांटिटी उतने पैसे आपको पे करने पड़ेंगे। 57.87 इंटू 500 कितना होता है वो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो आप 1 से लेके 1000 तक, 10,000 तक जितने आपके पास पैसे हैं उतने ईटीएफ यहाँ पे बाय कर सकते हो। स्टॉक जैसे आप 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे बाय करते हो वैसे आपको ईटीएफ बाय करना है। लेकिन इसका परफॉर्मेंस आप कहाँ देखोगे? बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस आपको देखना है। बैंक निफ्टी जिस तरीके से परफॉर्म करेगा उसी तरीके से आपका बैंक बीज या बैंक ईटीएफ परफॉर्म करेगा। तो 3 तरीके मैंने आपको बताए। पहला तरीका बताया फ्यूचर्स बाय करने का, जिसमें आप सिर्फ प्रॉपर ट्रेडिंग कर सकते हो। दूसरा तरीका बताया ऑप्शंस ट्रेड करने का, जहां पे भी आप ट्रेड कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए बाय नहीं कर सकते। तीसरे तरीके में मैंने आपको लॉन्ग टर्म में बैंक निफ्टी बाय करने का यहाँ पे बताया है। तो तीनों तरीके अगर आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को अच्छे से लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। अभी भी इसमें कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।